वॉज इट टू स्केरी? अगर हम लोग एक पल के लिए सोचें कि हम लोग कुछ प्लान करें कि अगर हम लोग को कुछ ख़रीदना हो, जैसे कि कोई बिग टॉय, तो हम लोग के जो माइंड में सबसे पहला सजेशन आता है कि वो चीज़ें हमें कुछ फंडामेंटल थिंग्स प्रोवाइड करें, जैसे कंफर्ट, फ्रीडम और फन एट द सेम टाइम। तो जो सबसे पॉपुलर थॉट आता है हमारे दिमाग में कि हम लोग एक बाइक ख़रीदें ऑफ आवर चॉइस। मान लीजिए आपने अपनी फेवरेट बाइक ख़रीद ली, तो जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक जो सबसे लोग करते हैं कि वो लोग हेलमेट नहीं ख़रीदते हैं, और अगर हेलमेट ख़रीदते भी हैं तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये है, आस्क योर सोल, इज़ दैट इनफ टू बी अलाइव ऑन रोड? द आंसर इज़ नो। क्योंकि अगर हम लोग एक राइडर को पुट करें एक स्केल में 0 to 10, तो आप लोग में से बहुत लोग सोचेंगे कि आप लोग लाई करते हैं 8 और 10 पे, लेकिन आप लोग एक्चुअली लाई करते हैं 2 to 3, और जो गैप है बिटवीन दीज टू लाइन इज़ द कॉज ऑफ क्रैश। और यहाँ पे आते हैं कुछ ह्यूमंगस ईगोस्टिक पीपल जो बिलीव करते हैं कि हेलमेट उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और वो लोग अपनी बाइक को क्रेजी स्टाइल में राइड करते हैं और ये होता है कॉज ऑफ देयर एक्सीडेंट। अब बात किया जाए क्रेज़ ऑफ बाइकिंग कल्चर का, तो इंडिया में लोग बाइक से प्यार तब करने लगे जब लॉन्च हुआ धूम मूवी का इन 2004 विथ इट्स डायनेमिक सीन्स और सुपर बाइक शोकेस जो हुआ था उस मूवी में। तो ये अट्रैक्ट किया यंग यूथ को टूवर्ड्स बाइकिंग कल्चर। आई नो कि बाइक राइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इंडिया में, जहाँ पे वेदर कंडीशन में क्राउड हो, ट्रैफिक हो, पोल्यूशन हो, हीट हो ऑन द स्ट्रीट, लेकिन एक्सीडेंट्स हैपन होते हैं रोड पे अनफॉर्चुनेटली। मैं जानता हूँ कि राइडिंग गियर्स ख़रीदना ज़रूरी होता है, लेकिन क्या हर स्टफ़ जो मार्केट में प्रेजेंट है उसको ख़रीदना ही होगा? तो मैंने कुछ रिसर्च किए और कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स जो मेरे माइंड में आए कि ये रखने चाहिए बिफोर बाइंग राइडिंग गियर्स। सेफ्टी हो, दूसरा कंफर्ट और फिट हो, तीसरा कि बिल्ड क्वालिटी उसकी अच्छी हो, चौथा कि प्राइस। मान लीजिए आपने अपनी फेवरेट बाइक ख़रीद ली, तो जो सबसे पहला चीज़ जो आपको ख़रीदना चाहिए वो है एक गुड क्वालिटी ऑफ हेलमेट, क्योंकि आपको अपने सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्ट करना है जो है आपका ब्रेन। करेंटली इंडियन मार्केट में बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं जो हेलमेट प्रोवाइड करती हैं। मैं पर्सनली वेगा का क्रूक्स यूज़ करता हूं, और दिस लिटिल बेबी बहुत बार मेरे हेड को और फेस को प्रोटेक्ट किया है इन माय पास्ट क्रैशेस। और ये हेलमेट मेरे को सिर्फ 2600 का पड़ा, जो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको माइंड में रखना चाहिए बिफोर बाइंग हेलमेट, कि वो ISI सर्टिफिकेशन के साथ आना चाहिए, क्योंकि अगर बिना ISI सर्टिफिकेशन के मार्क के होगा तो हेलमेट पे आपका चालान हो सकता है पुलिस के द्वारा। The UC thought you were the one, but you're mine now. Hey, where's your fancy ride? Who cares? He's not gonna need him where he's going. And they're gonna love you in the big house, baby. और मेरी आपसे ये विनती है कि रोड साइड से ना लें हेलमेट, क्योंकि वो फेक सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं और वो आपके हेड के लिए सेफ़ भी नहीं है। तो जो प्रॉपर शॉप्स होती है जहाँ पे हेलमेट मिलते हैं वहाँ से आप लोग प्लीज़ हेलमेट लीजिए। वंस यू हैव प्रोटेक्टेड योर प्रीशियस ब्रेन, तो जो नेक्स्ट इमीडिएट पार्ट होता है, जो इफ़ेक्ट होता है आफ्टर अ क्रैश, इज़ योर हार्ट, क्योंकि हम लोग प्यार भी तो वहीं से करते हैं। पब्लिक में मत बोल। जोक्स अपार्ट, जो अपर बॉडी होती है हमारी, जो कंटेन करता है हार्ट, लंग्स और स्पाइन, वो इफ़ेक्ट होता है। तो इस गैप को फिल करने के लिए हम लोग को राइडिंग जैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है जो आर्म प्रोटेक्शन के साथ आती हो। तो जो 2 जैकेट्स आते हैं मार्केट में वो है वाइटेरा एंड राइनॉक्स। बोथ जैकेट्स कम्स विथ shoulder level 2 protection, elbow level 2 protection and back with level 2 protection by default. And talking about chest, Vitera level 1 and level 2 protection and Rhinox level 2 protection.
राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो 4 एक बेटर ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इट प्रोवाइड्स। लेकिन बात किया जाए कंफर्ट का तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। वाइटेरा स्पेंसर एक मोस्ट कंफर्टेबल जैकेट कहलाता है एज़ कम्पेयर टू राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो 4। अब बात किया जाए जो प्राइस आपको पे करना होगा फॉर द जैकेट, तो राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो 4 आपको कॉस्ट करेगा 7,950 और जो वाइटेरा स्पेंसर 4 है वो कॉस्ट करेगा अप्रॉक्स 12,000। अगर आपने अपनी अपर बॉडी को प्रोटेक्ट कर लिया है तो जो नेक्स्ट थिंग जो आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है वो आपका लेग्स। तो यहाँ पे आते हैं दो राइडिंग पैंट्स। पहला है राइनॉक्स का एवेंटो और दूसरा है वाइटेरा स्पेंसर। टू प्रोटेक्ट योर लेग बोथ कम्स विद नीज लेवल 2 प्रोटेक्शन, हिप्स लेवल 2 प्रोटेक्शन। अब बात किया जाए वाइटेरा स्पेंसर का तो इट कम्स विद टेल बोन लेवल 2 प्रोटेक्शन। मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप वाइटेरा स्पेंसर लें क्योंकि इसके अंदर आपको एयर वेंटिलेशन मिलेगा जो राइनॉक्स डजंट प्रोवाइडेड। और आपको वाइटेरा इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि उसमें कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं बोथ इन जैकेट्स एज वेल एज इन पैंट्स। अब बात किया जाए कॉस्ट का तो दोनों पैंट्स आपको सिमिलर रेंज में कॉस्ट करेंगे। राइनॉक्स एवेंटो जो है वो आपको कॉस्ट करेगा 8,350 और जहाँ की वाइटेरा स्पेंसर आपको कॉस्ट करेगा 8,499। आफ्टर ऑल दिस देयर इज़ वन ग्लिच। जो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स होते हैं वो स्लो स्पीड पे होते हैं, जैसे कि पार्किंग स्पॉट्स में या ट्रैफिक में जब आप चेंज करते हैं लेन को तो वहाँ पे एक हाई अपॉर्चुनिटी बनता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट से टकरा सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आपका जो बॉडी पार्ट जो सबसे पहले हिट होगा वो होगा आपका फीट। तो आपके फीट को प्रोटेक्ट करने के लिए राइडिंग बूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि जो मोस्ट पॉपुलर राइडिंग बूट्स हैं वो रॉयल इनफील्ड के आते हैं, जैसे TCX और रॉयल इनफील्ड E39S। तो टॉकिंग अबाउट द प्राइस, रॉयल इनफील्ड TCX कॉस्ट करेगा आपको 18,000 का, रॉयल इनफील्ड E39S कॉस्ट करेगा आपको 12,000। आफ्टर प्रोटेक्टिंग योर लेग्स, जो अगला पार्ट होता है जो हिट करता है ग्राउंड को आफ्टर योर लेग इज़ योर हैंड। हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दो ग्लव्स आते हैं, राइनॉक्स अर्बन एक्स ग्लव्स, राइनॉक्स टॉम ईवो ग्लव्स। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, राइनॉक्स अर्बन एक्स ग्लव्स आपको कॉस्ट करेगा 3,500, राइनॉक्स टॉम ईवो ग्लव्स आपको कॉस्ट करेगा 5,000 का और ये CE सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। ये क्या है? चिकने डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाणे, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है।